कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू अपने रथ के पहिए में उलझे हुए भविष्य को देखने की कोशिश करेगा तो वही चिंता तुझे भीतर से तोड़ देगी। लेकिन जब तू अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा तब तेरा मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाता है तब दुख की जड़ स्वयं सूखने लगती है। कृष्ण का संदेश यह है कि भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि कुछ न करो या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि अपने यत्न को अपनी जिम्मेदारी मानो और परिणाम को भगवान की जिम्मेदारी। जब मन में यह संतुलन बन जाता है तब चिंता खत्म होती है और दुख का बोझ हल्का हो जाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख और चिंता दोनों मनुष्य को तब तोड़ते हैं जब वह यह भूल जाता है कि इस संसार की हर परिस्थिति अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही कठिनाइयां भी बदलती रहती हैं। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर धैर्य जन्म लेता है। धैर्य दुख को मिटाता है और भगवान में विश्वास चिंता को। कृष्ण समझाते हैं कि विश्वास वह पुल है जो मनुष्य को भीतर की अशांति से बाहर की समृद्धि तक ले जाता है। विश्वास वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। विश्वास वह आधार है जिस पर मनुष्य हर तूफान को सहकर भी अडिग खड़ा रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि दुख और चिंता दोनों एक साथ दूर करने का मार्ग एक ही है। भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने भविष्य को ईश्वर की योजना पर छोड़ दो। जब मनुष्य ऐसा करता है तब चिंता पानी की तरह बह जाती है, दुख छाया की तरह मिट जाता है और भीतर एक ऐसी शक्ति उभरती है जो मनुष्य को जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाती है। यही श्री कृष्ण का सरल और अटल संदेश है। दुख दूर होगा, चिंता मिटेगी, बस भगवान पर भरोसा रखो और जीवन के रणभूमि में अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते रहो। कृष्ण कहते हैं कि दुख और चिंता तब बढ़ते हैं जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। संसार का नियम है कि बहुत सी बातें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन मन उन्हें भी पकड़ कर रखना चाहता है। यही पकड़ चिंता बन जाती है और जब वह पकड़ टूटती है तो दुख पैदा होता है। कृष्ण इस सत्य को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, जब कोई किसान बीज बोता है, वह मेहनत से खेत तैयार करता है, हल चलाता है, बीज डालता है और पानी देता है, लेकिन उसे यह पता होता है कि मौसम उसके बस में नहीं है। यदि किसान हर दिन यह सोचकर घबरा जाए कि बारिश सही समय पर होगी या नहीं, फसल बचेगी या नहीं, तो वह चिंता में जीते हुए अपनी मेहनत का आनंद भी खो देगा। कृष्ण कहते हैं कि किसान का कर्तव्य है खेती करना, लेकिन बारिश भगवान का विषय है। जब किसान इस सच्चाई को स्वीकार करता है तब वह मेहनत करते समय भी शांत रहता है। इसी स्वीकृति से चिंता दूर होती है और मन हल्का होता है। दूसरा उदाहरण, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू धनुष उठाता है तो तेरा ध्यान तीर पर होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए, लेकिन परिणाम पर नहीं। यदि लक्ष्य साधते समय तू हर क्षण यह सोचे कि तीर लगेगा या नहीं, विजय मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो तेरी चिंता तुझे कमजोर कर देगी और दुख भीतर बढ़ने लगेगा। लेकिन जब मन लक्ष्य पर स्थिर होता है और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया जाता है तब मन शांत हो जाता है। यही शांत मन दुख को खत्म करता है। तीसरा उदाहरण, एक विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है। वह अपना समय, ऊर्जा और प्रयास लगाता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम उसके पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। अगर वह हर दिन इसी बात की चिंता करे कि रिजल्ट क्या आएगा तो वह मन से टूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि उसका कर्म पढ़ना है, परिणाम भगवान के विधान के अनुसार आएगा। जब विद्यार्थी यह समझ लेता है तब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं, एक साधना बन जाती है और जब साधना होती है तब चिंता मिटती है। चौथा उदाहरण, एक व्यक्ति व्यापार शुरू करता है। वह ईमानदारी से मेहनत करता है, योजना बनाता है, ग्राहकों को सेवा देता है, लेकिन बाजार की स्थिति बदल सकती है, अचानक नुकसान हो सकता है। यदि वह हर पल अगले महीने के डर में डूबा रहे तो उसका मन थक जाएगा। चिंता व्यापार को नहीं, उसके भीतर की ऊर्जा को खत्म करती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका व्यापार कर्तव्य है उसका फल भगवान तय करते हैं। जिस क्षण वह व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण उसका मन बोझ मुक्त होने लगता है। इन उदाहरणों का सार यही है कि चिंता भविष्य की पकड़ है और दुख वर्तमान की जकड़न। कृष्ण दोनों को एक ही औषधि से दूर करते हैं, समर्पण। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, परिणाम भगवान की योजना पर छोड़ दूंगा, तभी दुख और चिंता दोनों कदम पीछे हटाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं,
बल्कि उस बोझ को उतार देना है जिसे उठाने की क्षमता केवल भगवान में है। जब मनुष्य केवल अपनी जिम्मेदारी उठाता है और बाकी भगवान को सौंप देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। यही शांति दुख को दूर करती है और चिंता को मिटाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भरोसे के साथ जीवन जीता है, उसका मन उस दीपक की तरह होता है जो हवा के तेज झोंकों में भी बुझता नहीं। इसीलिए दुख और चिंता दोनों दूर करने का मार्ग एक ही है। मन को भगवान के सामने नत करो, कर्म को अपना धर्म बनाओ और परिणाम को भगवान का निर्णय मानो। कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर भरोसा केवल शब्दों का भाव नहीं है, यह मन की एक गहरी स्थिति है। जब मनुष्य वास्तव में अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, तब उसके भीतर 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन ही दुख और चिंता को जड़ से मिटाते हैं। पहला परिवर्तन, मन हल्का होने लगता है। जब व्यक्ति हर बात को अकेले संभालने की कोशिश करता है, तब वह भीतर से बोझिल हो जाता है। ये बोझ ही चिंता को जन्म देता है। कृष्ण समझाते हैं कि समर्पण मन की उस गांठ को खोल देता है जहां इंसान ने परिणाम का भार बांध रखा था। उदाहरण मान लो, एक व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है। वह नौकरी में मेहनत करता है पर उन्नति नहीं मिल रही। हर दिन वह सोचता है कि भविष्य कैसा होगा। इसी चिंता में उसका मन घिरा रहता है। एक दिन वह बैठकर सोचता है कि उसने जितना हो सकता था उतना किया, अब जो बाकी है वह भगवान पर छोड़ देता है। जैसे ही वह यह निर्णय भीतर से लेता है, उसका मन हल्का होने लगता है। वह वही काम करता है, वही रास्ते चलता है, पर अब उसका बोझ कम हो चुका है, क्योंकि परिणाम की जिम्मेदारी उसने भगवान को सौंप दी है। यही हल्कापन चिंता को जकड़ने नहीं देता। दूसरा परिवर्तन, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। जब मन चिंता में होता है तो वह धुंध से भर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब परिणाम की चिंता हट जाती है, तब बुद्धि स्फटिक की तरह साफ हो जाती है। उदाहरण मान लो, एक विद्यार्थी 2 रास्तों के बीच उलझा है। वह पढ़ाई भी करना चाहता है और किसी दूसरे क्षेत्र में भी रुचि रखता है। वह यही सोचकर परेशान रहता है कि कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा गलत। कृष्ण कहते हैं कि पहले यह देख कि तेरी नीयत क्या है और तेरी क्षमता किस दिशा में बेहतर काम कर सकती है। तू कर्म को भगवान को सौंप और निर्णय को अपने सत्य के अनुसार ले। जब वह विद्यार्थी परिणाम से डरना छोड़ देता है, तब उसे साफ दिखाई देने लगता है कि उसे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। इस क्लैरिटी की वजह से दुख पैदा नहीं होता और चिंता का आधार टूट जाता है। तीसरा परिवर्तन, साहस बढ़ने लगता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसके पीछे भगवान की शक्ति खड़ी है, तब उसमें एक ऐसा साहस जन्म लेता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। उदाहरण, एक व्यक्ति व्यापार में असफल हो जाता है। सामान्यतः लोग इस स्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति मन में सोचता है कि यदि भगवान ने यह रास्ता बंद किया है तो जरूर कोई बेहतर रास्ता खुलने वाला है। वह दोबारा खड़ा होता है, नए प्रयास करता है। यह वही साहस है जो भगवान पर विश्वास रखने वालों में जन्म लेता है। यही साहस दुख को दूर करता है और चिंता को रोक देता है। कृष्ण बार बार बताते हैं कि मन का यह परिवर्तन तभी होता है जब मनुष्य 3 बातों को समझ ले। कर्म मेरा है, फल भगवान का है और मेरा विश्वास भगवान की योजना पर अटूट है। जब मन इस स्थिति में पहुंचता है, तब दुख लंबा नहीं टिकता और चिंता गहरी नहीं होती। कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर परीक्षा उस मनुष्य की शक्ति को तेज कर देती है जो भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है। भरोसा केवल प्रार्थना नहीं, एक जीवन शैली है। यह वह शक्ति है जो गिरते हुए को उठाती है, रोते हुए को शांत करती है और टूटते हुए को मजबूत बनाती है। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, जहां भरोसा है वहां भय नहीं, जहां समर्पण है वहां दुख नहीं, और जहां भगवान की योजना पर विश्वास है वहां चिंता का कोई स्थान ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि भरोसा रखने वाले लोग दुख और चिंता को इसलिए जल्दी पार कर लेते हैं क्योंकि उनका मन संघर्ष को अंत नहीं, साधना मानता है। उनके भीतर 3 विशेष गुण विकसित हो जाते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। पहला गुण, वे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन परिस्थितियों के दबाव में नहीं टूटते। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है वह हर कठिनाई को एक सीख की तरह लेता है। उदाहरण, एक महिला है जो घर और नौकरी दोनों संभालती है। किसी समय उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। साधारण व्यक्ति तुरंत घबरा जाता, भविष्य की चिंता में डूब जाता, लेकिन यह महिला मन में सोचती है कि उसने ईमानदारी से काम किया है। वह जानती है कि भगवान की योजना में कभी गलती नहीं होती। वह नए अवसरों की तलाश शुरू कर देती है।
थोड़े समय बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल जाती है। ये वही स्थिति है जहां चिंता किसी को गिरा देती है और भरोसा किसी को ऊपर उठाता है। दूसरा गुण, वे जो भी खोते हैं उसे अंत नहीं मानते। कृष्ण कहते हैं कि हानि केवल बाहरी दुनिया में होती है, लेकिन विश्वास रखने वाला मन कभी खाली नहीं होता। उदाहरण, एक किसान की फसल खराब हो जाती है। यह उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन वह टूटता नहीं। वह शांत मन से कहता है कि यह साल खराब गया है, पर मेरी मेहनत, मेरा संकल्प और भगवान की कृपा मेरे पास है। अगले साल वह अधिक मेहनत करता है और प्रकृति भी उसका साथ देती है। उसकी फसल पहले से दोगुनी होती है। यही वह अंतर है जो कृष्ण समझाते हैं कि जो मन प्रभु के भरोसे जीता है, उसके भीतर दुख टिक नहीं पाता। तीसरा गुण, उनका ध्यान इस पर रहता है कि वे क्या कर सकते हैं, न कि इस पर कि क्या हो सकता है। चिंता हमेशा भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेती है, लेकिन भरोसा वर्तमान को मजबूत बनाता है। उदाहरण, एक युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। उसके आसपास सभी लोग परिणाम को लेकर परेशान हैं, लेकिन यह युवक कृष्ण के उपदेश को अपना मार्ग बनाता है। वह सोचता है कि परिणाम उसके प्रयास और भगवान की इच्छा के संगम से तय होगा, इसलिए वह पूरी ऊर्जा तैयारी पर लगाता है। जब परिणाम आता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। उसने चिंता नहीं की, उसने कर्म किया। यही कारण है कि चिंता का अंधेरा उसे छू भी नहीं पाया। कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां जब आएंगी तब तुम्हारा मन घबराएगा नहीं। कठिनाइयां टूटने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। चिंता भाग्य को नहीं बदलती, लेकिन भरोसा मनुष्य को बदल देता है। कृष्ण एक और गहरा उदाहरण देते हैं। मान लो तुम एक गहरी नदी पार कर रहे हो। अगर तुम पानी की गहराई को देखते रहोगे तो डर तुम्हें डुबो देगा, लेकिन अगर तुम अपनी नजर किनारे पर रखोगे और मन में विश्वास रखोगे कि तुम पार कर लोगे, तो वही विश्वास तुम्हारे कदमों को बल देगा। भरोसा किनारे पर ले जाता है, चिंता बीच में डूबा देती है। कृष्ण का संदेश यही है, जब तुम भगवान को अपना सहारा मान लेते हो, तब दुख तुम्हें छूता तो है पर सताता नहीं। चिंता तुम्हारे द्वार तक आती तो है, पर भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। मनुष्य की रक्षा बाहरी कवच नहीं, भीतर का विश्वास करता है। यही कारण है कि प्रभु भरोसे वालों के मन में शांति का दीप जलाए रखते हैं, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं कि दुख और चिंता से स्थायी मुक्ति तब मिलती है जब मनुष्य 3 प्रकार का अभ्यास अपने जीवन में उतार ले। यह अभ्यास मन को इतना मजबूत बना देता है कि कठिन परिस्थितियां भी उसे हिला नहीं पाती। पहला अभ्यास, मन को परिणाम से अलग करना सीखो। कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य हर परिणाम को अपने अहंकार से जोड़ देता है, वह सबसे अधिक दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि परिणाम केवल प्रयास और भगवान की इच्छा का मिलाप है, वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। उदाहरण, एक लेखक अपनी पुस्तक प्रकाशित करता है। वह महीनों मेहनत करता है। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद वह यह सोचकर बेचैन रहता है कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब प्रतिक्रिया ढीली मिलती है तो वह टूटने लगता है। यह वही स्थिति है जब मन परिणाम से जुड़ा होता है, इसीलिए दुख भी गहरा होता है। अब इसी परिस्थिति को दूसरा रूप देकर देखो। दूसरा लेखक पुस्तक लिखता है, पर वह मन में सोचता है कि वह अपना श्रेष्ठ दे रहा है। उसके लिए पुस्तक का उद्देश्य लोगों की प्रशंसा नहीं, बल्कि अपनी साधना को पूर्ण करना है। जब प्रतिक्रिया सामान्य मिलती है तो भी उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसने परिणाम को भगवान पर छोड़ दिया था। यही अंतर दुख को दूर करता है। दूसरा अभ्यास, परिस्थितियों के बजाय प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। कृष्ण कहते हैं कि दुख वही देता है जिसकी हम अनुमति देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने मन पर हावी होने देता है, उसका जीवन चिंता में गुजरता है। लेकिन कृष्णा का मार्ग यह है कि परिस्थिति जैसी भी हो, मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया को शांत रखे। उदाहरण, मान लो एक व्यक्ति को जीवन में लगातार असफलताएं मिलती हैं। पहली असफलता में वह सोचता है कि यह समय का खेल है। दूसरी में भी वह संयम रखता है, लेकिन तीसरी में उसका मन टूटने लगता है। यहां दुख अंदर तक जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया कमजोर हो चुकी है। अब वही परिस्थिति दूसरी तरह, एक व्यक्ति 3 बार असफल होता है, पर हर बार वह अपनी प्रतिक्रिया बदल देता है। पहली असफलता में वह सोचता है कि उसने सही दिशा में प्रयास किया। दूसरी में वह अपनी गलती खोजता है। तीसरी में वह अनुभव को शक्ति बनाता है। परिस्थितियां समान थीं, लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। कृष्ण का मार्ग यही है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, प्रतिक्रिया की कमजोरी से जन्म लेता है। तीसरा अभ्यास, हर कार्य को भक्ति की भावना से करो।
कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने काम को साधना मान लेता है तब काम बोझ नहीं रहता। जहां बोझ नहीं वहां चिंता नहीं, जहां चिंता नहीं वहां दुख नहीं। उदाहरण, एक संगीतकार अपना संगीत केवल कमाई के लिए बजाता है। जब भी दर्शक कम होते हैं वह दुखी हो जाता है। जब प्रशंसा कम मिलती है तो उसका मन चिंता से भर जाता है। दूसरा संगीतकार वही काम करता है पर वह उसे भक्ति की तरह निभाता है। उसे लगता है कि उसका संगीत भगवान को अर्पित है। दर्शक कम हो या ज्यादा, प्रशंसा मिले या न मिले, उसका मन स्थिर रहता है। यही भक्ति काम को भगवान से जोड़ देती है और चिंता मिट जाती है। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में की गई प्रार्थना नहीं, यह जीवन के हर कर्म को पवित्र बना देने का मार्ग है। जब कर्म पवित्र होता है तो मन निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल होता है तो दुख टिक नहीं पाता, और जब दुख टिक नहीं पाता तो चिंता भी जड़ से निकल जाती है। इसीलिए कृष्ण का अंतिम संदेश इस भाग में यही है, दुख बाहर से आता है पर भीतर टिकता नहीं। चिंता भीतर पैदा होती है पर बढ़ती नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, अपने परिणाम को भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है और हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को शांत रखता है, तभी दुख और चिंता केवल मेहमान की तरह आते हैं और भगवान में भरोसा उन्हें लौटाकर भेज देता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब गहरा हो जाता है जब मनुष्य स्वयं को दोष देने लगता है, और चिंता तब बढ़ती है जब वह स्वयं से दूर भागने लगता है। इन दोनों स्थितियों से निकलने के लिए मनुष्य को दो बातें सीखनी पड़ती हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार करना और भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना। जब ये दोनों बातें मन में बैठ जाती हैं तब दुख और चिंता अपना असर खो देते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी स्थिति को स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता वह वास्तविकता के विरुद्ध लड़ता रहता है। वास्तविकता से लड़ना ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण, मान लो एक व्यक्ति का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। वह इसे मानने को तैयार नहीं। वह बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी में ही मुश्किलें क्यों। ये सोच उसे और टूटने लगती है। वह न कोई समाधान सोच पाता है, न आगे बढ़ पाता है। यही स्थिति दुख को गहरा बनाती है। अब यही परिस्थिति दूसरी तरह, एक व्यक्ति का व्यापार घाटे में गया पर वह इसे स्वीकार करता है। वह बैठकर सोचता है कि हाँ, ये हुआ है और मुझे इससे आगे बढ़ना है। स्वीकृति उसके मन को शांत करती है। शांत मन समाधान खोज लेता है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति नए रास्तों से वापस खड़ा हो जाता है। यह फर्क इसलिए आया क्योंकि उसने वास्तविकता को स्वीकार किया। कृष्ण कहते हैं, जहां स्वीकृति है वहां समाधान है, जहां इनकार है वहां चिंता है। दूसरा सिद्धांत, भगवान की उपस्थिति को महसूस करना। कृष्ण बताते हैं कि दुख तब भयानक लगता है जब मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन जब वह महसूस करता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब वही दुख एक सीख बन जाता है और वही चिंता एक हल्की हवा की तरह गुजर जाती है। उदाहरण, एक लड़की जीवन में कई परेशानियों से गुजरती है। उसे लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। वह भीतर से टूटने लगती है। उसका मन चिंता से भर जाता है। एक दिन वह गीता पढ़ती है और यह बात समझती है, भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं। वह अकेली नहीं, कभी भी अकेली नहीं। यह भाव उसके मन की जड़ तक उतर जाता है। धीरे धीरे वह भीतर से संभलने लगती है। उसे लगता है कि हर कदम किसी अदृश्य शक्ति के सहारे से उठ रहा है। कुछ महीनों में उसकी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाती है। यह परिवर्तन किसी बाहरी सहायता से नहीं, भगवान की उपस्थिति की अनुभूति से हुआ। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब हटता है जब मनुष्य समझ लेता है कि वह परिस्थिति नहीं, बल्कि उस परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण है, और चिंता तब हटती है जब मनुष्य अपने भीतर भगवान की शक्ति को महसूस कर लेता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।